अभी तेरे कान साफ करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली लाइफ व्लॉग्स। और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या शुरुआती पकौड़ों से। जी, मौका ही कुछ ऐसा है आज के ब्लॉग का कि शुरुआती पकौड़ों से और पार्टी से हो रही है। आज हम सब उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमारे बच्चे भी सारे इसी में बहुत एक्साइटेड हैं। एक्साइटेड होने का रीज़न भी है भाई, बनता है आज है इन सब बच्चों के दादी बाबा की वेडिंग एनिवर्सरी, जो सेलिब्रेट करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इस सेलिब्रेशन की खास बात ये है कि हम सब ने हम चारों बहुओं ने अपनी सासू माँ की वेडिंग एनिवर्सरी पर अलग अलग अपने हाथों से डिशेस बनाई हैं। जैसे मैंने बनाए हैं राजस्थानी पकोड़े और मेरी जिठानी ने बनाई है मक्की की टिक्की और रूही ने बनाई है, सबसे छोटी देवरानी ने बनाई है सांभर वड़ा और रुचि जो कि जस्ट मुझसे छोटी है, रुचि ने बनाई है खीर और उसने बाजार से मंगाए हैं रसगुल्ले। तो पार्टी की शुरुआत होती है सभी की शुभकामनाओं से। एनिवर्सरी है। मैं बताता हूँ एनिवर्सरी किसकी है। मामा दादी की एनिवर्सरी है, आरती मामा दादी की एनिवर्सरी। इसका आरंभ पे फूल गिराएंगे। अब पता है थोड़ा सा अपने मम्मी डैडी की एनिवर्सरी के बारे में, क्या विचार है आपकी? कुछ शुभकामनाएं दें। चलिए आधी बॉडी आप हमारी बस यही है, इनसे भगवान से प्रेयर है कि दोनों आपस में लड़े ना, शांति से रहे। बस इनडायरेक्टली डिस्क्लोज कर दिया कि लड़ते हैं, लड़े ना। लड़ती तो आप भैया अपनी शुभकामनाएं दें थोड़ी सी आप। हमारी शुभकामनाएं हमेशा हमारी उम्र का साथ। आप दोनों की शुभकामनाएं देंगी मम्मी डैडी को। और रुचि आप कुछ कहेंगी? बस आप कुछ कहेंगी? और मैं कैमरे के पीछे हूँ बट मेरी तरफ से भी हैप्पी एनिवर्सरी। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि पकोड़े तो दिखा दिए, रेसिपी तो बताई ही नहीं, और तो रेसिपी भी बताऊंगी पर व्लॉग में आगे चलते चलते। अच्छा, आज के व्लॉग की एक खास बात और है कि मैं आपको हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारे बच्चे भी ऑलराउंडर बने, या कहिए कि उनमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ जो उनमें छुपी हुई हैं वो सब सामने आ सकें। तो उन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं, पहले व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। रूही ने ये सूट नया लिया है तो पूछा कि कैसा लग रहा है, तो मैंने सोचा आप सबको भी दिखाऊं कि रूही कैसी लग रही है इस पर्पल कलर में। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है रूही का सूट। रूही पूछ रही है तो हमने कहा सबको ही दिखा देते हैं आपका इतना प्यारा सूट। अच्छा लग रहा है कलर वैसे। अच्छा, जो लोग मेरे व्लॉग्स पहले से देखते आ रहे हैं वो तो मेरे सभी फैमिली मेम्बर्स को जानते हैं और पहचानते हैं, पर जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि हम 4 देवरानी जेठानियां हैं और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं अपने सास ससुर के साथ में। और हमारे घर में 6 बच्चे हैं, तो 3 लड़कियां हैं 3 लड़के हैं। तो और हमारे सबके बच्चे एक साथ ही सारे फेस्टिवल सेलिब्रेशन हम सब एक साथ करते हैं, और मैं टाइम टाइम पे वो सारे सेलिब्रेशंस, बर्थडेज, एनिवर्सरीज सब आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। एनिवर्सरी विशेस के बाद में मम्मी जी और डैडी जी आ गए आमने सामने जयमाला डालने के लिए। तो हम चारों बहुएं उनको लेकर आए एक साथ, मम्मी जी को, और डैडी जी के साथ थे उनके सारे बेटे। तो अब ये जयमाला पड़ चुकी है। और डैडी जी ने मम्मी जी को फ्लावर दिया और मम्मी जी ने भी डैडी जी को फ्लावर दिया गिफ्ट में। मम्मी जी और डैडी जी के फूल आदान प्रदान के बाद शुरू हुआ सिलसिला आशीर्वाद का। तो ये है मम्मी जी डैडी जी के बड़े बेटे और मेरी जिठानी और ये उनकी फैमिली। और अब बारी आ गई है हमारी फैमिली की, तो ये है हम दोनों, और अब आ गई है हमारी फैमिली।
तो इसी तरीके से सब अपने नंबर वाइज बारी बारी से आते जा रहे हैं। और ये हैं मेरे सबसे बड़े देवर शमी भैया और रुचि, और ये इनकी फैमिली है। तो पिछले 5 मिनट से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है ना। तो फिर देर क्यों करनी है, जल्दी से सब्सक्राइब करो मेरा चैनल, और हाँ बेल बटन जरूर प्रेस कर देना। और ये है मेरे सबसे छोटे देवर और देवरानी शशांक और रूही। और अब आशीर्वाद के बाद शुरू हुआ है सिलसिला गिफ्ट का। तो सबसे पहले हमेशा की तरह अव्वल आए हैं, नंबर 1 आए हैं सेसु भैया। ये हमेशा हर किसी को किसी की भी पार्टी या सेलिब्रेशन बर्थडेज वगैरह होते हैं, सबसे पहले गिफ्ट भैया ही देते हैं। और ये आदित्य अपने दादी बाबा को उनकी एनिवर्सरी पर गिफ्ट देता हुआ अपने पेरेंट्स की तरफ से, और ये लक्ष्य हमारी तरफ से गिफ्ट देता हुआ मम्मी जी डैडी जी को। तो ये चीज़ें परिवार के साथ रहते हुए बच्चे सीखते हैं कि बड़ों को कैसे सम्मान और प्यार दिया जाता है, और उनको किस तरीके से गिफ्ट वगैरह देकर उनका मन खुश किया जाता है, जिससे कि वो और आशीर्वाद और प्यार दें हम सबको। तो और ये है मम्मी जी डैडी जी के 4 बेटे, बीच में था केशव, और ये हैं हम सब 4 देवरानियां और जेठानियां। कहिए कि मम्मी जी की 4 बहू रानियां। और ये रहे हम सब अपने अपने सब जोड़ों में। तो ये है मम्मी जी डैडी जी की बहू और बेटे एक साथ। तो अब ये सबके फोटोग्राफ्स वगैरह हो चुके हैं। तो ये सारे लोग सब वेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, जो भी दिन भर की चर्चाएं चल रही हैं इन लोगों की आपस में। तो मैं पहुंच गई किचन में। तो किचन में क्या हो रहा है, किचन में बन रही हैं गर्मा गर्म मक्की की टिक्कियाँ। तुमने क्या बनाया है? और तुमने क्या बनाया? तो अब ये सारी चीज़ें सज चुकी हैं प्लेटों में, और हमारे सबके फैमिली मेम्बर्स शुरू कर चुके हैं खाना। और अब आप सुनिए इन सब के रिव्यूज़ हर डिश के बारे में, कि सारी चीज़ें चटनी, पकोड़े, टिक्की, खीर सब कुछ कैसी बनी है। तो इन सब के विचारों के बाद फिर हम शेयर करेंगे रेसिपी। थैंक यू भैया। उधर जाते हैं ना सूरज को, उस राजस्थानी वाले में यही बनती है और बहुत टेस्टी लगती है। बस ऐसे मम्मी नहीं खाती। उनकी खास बात ये ना मोटा मोटा धनिया और सौंफ होती है, उसी वजह से टेस्ट अच्छा है। हाँ आंवले की चटनी है। हाँ वही डाला है मैंने इसमें, लेकिन हो सकता है कम पड़ गया हो थोड़ा सा, तो इसलिए इतना नहीं पता लग रहा। क्रश हाँ उधर की साइड ऐसे ही वाले मिलते हैं थोड़े से मोटे मसाले के। तो इन मूंग दाल के पकौड़ों की रेसिपी ये है कि इनमें मैंने आधा किलो बिना छिलके वाली मूंग दाल भिगो दी 2 से 3 घंटे के लिए, और इसी मूंग दाल में मैंने छिलके वाली मूंग दाल भी कम से कम 250 से 300 ग्राम के आसपास डाल दी। और बिना छिलके वाली मूंग दाल का फ्लेवर अलग आता है और छिलके वाली का अलग आता है, क्योंकि अगर मैं प्योर छिलके वाली मूंग दाल भिगोती तो उसका टेस्ट तो आ जाता, बट उसमें लुक नहीं आता इतना अच्छा जितना कि धुली मूंग की दाल का आता। तो 2 से 3 घंटे पहले भिगोने के बाद मैंने उसको पीस लिया, और पीसते समय उसमें नमक, हरी मिर्च ये चीज़ें मिलाई और उसका एक गाढ़ा दरदरा मोटा पेस्ट बना लिया। इसमें मैंने मोटी दरदरी कुटी हुई सौंफ और साबुत धनिया इसमें मिक्स किया, और इसको फेंट लिया, और फेंटने के बाद बना दिए इसके गर्मा गर्म पकौड़े, जैसे कि आपने देखे। पकौड़ी वगैरह चटनी और दूं आपको? आदित्य सामने दे रहा थोड़ा सा। मुझे भी खाना है ना, बहुत टेस्टी बना है, खा के। खा के नहीं खाती। तो फैमिली के साथ में फंक्शन मनाने का और साथ में रहने का फ़ायदा देखिए। हम सब देवरानियाँ जेठानियाँ
बारी बारी से लगे हुए हैं। कभी रुचि सर्व करती है, कभी रूही सर्व करती है, कभी मैं सर्व करती हूँ। और अंदर मेरी जेठानी लगी हुई है कढ़ाई पे गरम गरम टिक्कियाँ निकालने में। सबसे अच्छा क्या बना था आज? सांबर वड़ा। तो चाची आज की कुकिंग विनर है आप। सबसे अच्छा लगा सांबर में बड़ा। हाँ जी, मम्मी डैडी जी आप बताएं सबसे अच्छी डिश आपको कौन सी लगी है? डैडी जी आप बताएं आपको सबसे स्वादिष्ट क्या लगा? सब बराबर। सेफ आंसर गिना गया है मेन जजेस के द्वारा। ओहो, ये तो मतलब थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं? सेफ आंसर ही बोलते हैं। हाँ जी, सबसे टेस्टी क्या बना है? आप सब अपने अपने विचार व्यक्त करें। सबने बहुत अच्छे से खाना बनाया आज। बाकी में सबका खाना 1% भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सारा खाना बहुत ही टेस्टी। सांबर बड़ा अच्छा है, बाकी सब बाहर भी जाए। हाँ, सांबर बड़ा अच्छा है इसलिए क्योंकि इनकी बीवी ने बनाया। इसका क्या मतलब है? नहीं बाकी में आपको खाओगे अच्छा बनता नहीं आप अच्छा बना। कई बार होता है ना एक चीज अच्छी लगती है। सम्मी भैया आप लोग अपने विचार बताएं कौन सी चीज सबसे टेस्टी बनी है आज? वोट फॉर सांबर बड़ा पहले से सबसे अच्छा बने भाई। चाची गए सैया को मंदिर कैसे जाएंगे? चाची का चमचा है ना, फिर चाची मंदिर नहीं ले जाएगी, चाचा भी नहीं ले जाएंगे, जाना है ना। वोट इसीलिए चल रहा है। हाँ जी मम्मी जी आप बताइए क्या बता रही हैं आप? चटनी अगर पूछो तो ये नहीं मालूम इसमें ताजा में जो है वो गोबर जैसी लग रही है चटनी। वो जो आपने सबसे पहले खाई थी पकौड़ों के संग, वो मैंने बनाई थी आंवले की चटनी। अभी तेरी मम्मा का वो इतना तो करना पड़ेगा लक्षिता, वरना मम्मा फिर खाना कैसे देगी? 11 बजे देती है, फिर वो कैंसिल ही कर देगी बिना खाए। इलायची दिखाते तो मम्मी जी ने अपनी आखिर खीर बनाने वाली बहू को मना ही लिया। बाकी सबकी तारीफ करी, सबसे लास्ट में खीर की तारीफ करी आज। मम्मी जी ने सारी डिशेस की तारीफ करी बट वो खीर की तारीफ करना भूल गई थी। तो उन्होंने बाद में बताया कि खीर भी अच्छी बनी है। तो सब गरम गरम खाना खा रहे हैं और सब सर्व कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी ये चीजें देखकर सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। साथ में जब बैठते हैं तो सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो अब घर के सारे बड़ों, जेंट्स और बच्चों के खाना खाने के बाद हम चारों लेडीज बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और हमारी प्लेट में भी देखिए आप सांबर वड़ा, पकोड़े, चटनी, खीर सारी चीज़ें हैं। और अब अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी, कुछ कम भी पड़ेगा, तो हमारे घर के जेंट्स और बच्चे हमारे लिए सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं, सर्व करते हैं। तो इस समय आदित्य को लगा रखा है सर्विंग के लिए और बड़े भाई साहब जो कि हमारे जेठ जी हैं वो हैं अंदर किचन में हमारे लिए गरम गरम टिक्कियाँ तल रहे हैं। तो मेरी गुड़िया छोटी है समृद्धि, वो अपने हाथ से खाना नहीं खाती। लूडो खेलना, कैरम खेलना, छिपन छिपाई खेलना, मेरी समृद्धि तो अभी 3.5 साल की है और इवन वो गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय सारे मंत्र अपनी दादी से सीख चुकी है। अपने बाबा से कपड़ों का काम होता है तो सूट साड़ियों के बारे में जान गई है, कलर्स जान गई है, पैसे जान गई है। बोलती है 5,000 की होती है साड़ी, होती है 1,000 रुपए की होती है। और कलर्स भी जान गई कि इसका केशव भैया बहुत सारे गेम खेलता है तो बहुत सारे गेम्स के नाम सीख गई है। गिटार बजाना सीख गई है क्योंकि उसके सीसू चाचा गिटार बजाते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ होते होते हमें अलग से कोई एफर्ट या मेहनत नहीं लगानी पड़ती समृद्धि को बहुत सारी चीज़ें बताने या सिखाने के लिए। समृद्धि अपने आसपास अपने फैमिली वालों से, माहौल से बहुत कुछ लर्न कर लेती है। इवन मैंने देखा है कि इतने छोटे बच्चे बहुत साफ बोल भी नहीं पाते, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो पूरा का पूरा सेंटेंस बोलती है ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या कहना चाहती है।
तो अब खाना पीना सब हो गया है, तो एंटरटेनमेंट का सबसे पहले जिम्मा मिल गया है इन दोनों को। तो सबसे पहले ये दोनों डांस करने में लगे हैं। अब ये इन्होंने अजब गजब डांस किया। जॉइंट फैमिली में रहने का एक फ़ायदा और भी है कि आपके बच्चे हद से ज़्यादा टीवी और मोबाइल की लत से बचे रहते हैं ना। आजकल के बच्चे मोबाइल्स में इस कदर लगे रहते हैं, पेरेंट्स भी फ्री कर देते हैं उन्हें कि भाई हमें इरिटेट कर रहा है, बार बार हमारा टाइम चाहिए, अटेंशन चाहिए, हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं कि लो भाई मोबाइल ले लो और साइड में बैठ जाओ। तो उससे बातचीत करना भी नहीं सीख पाते। और हमारे टाइम के पुराने जो गेम्स होते हैं, लूडो, कैरम, ये सारे भी नहीं खेलना सीख पाते, बस मोबाइल ही सीख पाते। तो ना बोल कम्युनिकेशन स्किल भी उनकी डेवलप नहीं हुई, मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। इस चीज़ को रोकने के लिए, अवॉइड करने का भी बहुत अच्छा तरीका है कि घर के सब लोगों से बच्चे मिलें और जुलें और उनके साथ एंजॉय करें। वरना देखा जाए तो बच्चों के पास सिर्फ स्कूल ही होता है जिसमें वो अपने ग्रुप के बच्चों के साथ बैठते हैं, एंजॉय कर पाते हैं और घर पर आकर फिर अकेले अकेले पड़ जाते हैं। इसकी लग रही है लघु। अरे मम्मा लो चीयर ले लो। मैं ऐसे करती हूँ। अपने आप से बंदे के लिए साथ की बात बताओ। एक्टिंग करनी है। नहीं, मैं बना रही हूँ इसलिए अच्छा आ रहा है। खाना पीना और नाच गाने के बाद और अब जीरा पानी की बारी आ गई है। भाई आपको ड्रोन से घेर लिया गया है। रोड शॉट आ रहा है ऊपर देखो। ओ भाई साहब वापस करो मेरा ड्रोन। नो बाबू देख ड्रोन शॉट। ड्रोन नीचे आ रहा है। ये मेरा फोन ड्रोन। हाँ, बड़ी जीत वाली फीलिंग आ रही होगी है ना, विनर वाली। तो अब इतना अच्छा मतलब मौका है और इस तरह के ऑस्पिशियस मौके पे तो भगवान को याद करना, उन्हें थैंक यू कहना तो बनता है। और इन सब तरीकों से सबके साथ एंजॉय करने से हम और हमारे बच्चे भूलते नहीं है, कहिए कि प्रैक्टिस में बनी रहती हैं। ये हमारी परंपरा की चीज़ें, हमारी संस्कृति, तो हमारे बच्चे भी उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और हमें आगे जाके परेशान नहीं होना होता कि अरे हमारे बच्चे ने ये क्या किया और ये क्यों किया। और ये देखिए बच्चों के ताऊ जी बच्चों के साथ कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं। अब आप इसे सोचिए कि बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज हो रही है ताऊ जी की बच्चों के साथ में, और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं ताऊ जी के लाड को, प्यार को। तो कहने का मतलब ये है कि जॉइंट फैमिली में अनकंडीशनल हेल्प मिलती है, तो आपको अनकंडीशनल हेल्प करनी भी होती है। तो मामला दोनों तरफ से होता है। तो मम्मी जी को हमने शॉल गिफ्ट की थी, तो मम्मी जी ने, हमने बोला मम्मी जी ट्राई करके बताइए, तो वो हमें चेक करके बता रही हैं। बट चेक करने से पहले भैया ने उनको रोका कि नहीं नहीं मम्मी, आप इस तरह से बिल्कुल न्यू मतलब कोरी आप नहीं पहनोगी, तो अब ये जुठरवा के पहनी जाएगी। अब कैसे जुठरवाएं? तो फिर मैंने बोला कि आप छोटी गुड़िया को किसी को पहनाइए और उसको एक कैंडी खिला दीजिए, तो ये झूठी हो गई। फिर मम्मी जी को कोरी नहीं पहननी पड़ेगी। बस वही किया, तान्या को पहनाई, तान्या ने कैंडी खाई और दादी की शॉल जुटर गई। अब दादी इसको पहन पाएंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे कल्चर की होती हैं, हम लोग भुला चुके हैं या भूल जाते हैं अक्सर। तो ये चीज़ें भी जॉइंट फैमिली में रह के एक दूसरे को देख कर या रिवाइज होती रहती हैं, तो हमें याद रहती हैं और हमारे बच्चे भी सीख जाते हैं कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसा करना होता है। बस हो गया। यार मेरा सही लगी मम्मी आपको? बढ़िया आ रही है। सही है, काले हाँ
अब आप ये सोच रहे होंगे पूरी फिल्म तो हो गई, अब ये सारे हीरो बाल क्यों बना रहे हैं, क्या करने वाले हैं? तो जी अब ये सारे हीरो मिलके अपने बाल वाल सब सेट करके अपने मम्मी जी और डैडी जी को एनिवर्सरी विश करने वाले हैं। अब उसी की तैयारी चल रही है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है। अरे केवल हैप्पी एनिवर्सरी बोलो, उतना बोलते हैं उसके आगे बोलना ही नहीं है, दोनों अच्छा, तो अब इतना वीडियो देख लिया है तो इसका मतलब कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और आगे भी इसी तरह की मज़ेदार वीडियो आप देखते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हैप्पी एनिवर्सरी।